शिखा नागल, आप देख रहे हैं आर्या न्यूज झारखंड। आइए रुक करते हैं सीधे पंकज आर्या की ओर, जो इस वक्त की तमाम बड़ी खबरें आप तक पहुंचा रहे हैं। नमन कर रहे हैं। अंदर में वो जो रूम है और वहीं पर एक प्रदर्शनी और उनके जो पूरे जीवन, जो भी आदिवासी समाज में जिनका योगदान था, जिन्होंने अपना योगदान दिया है, वहाँ पर प्रधानमंत्री उनको अभी ट्रिब्यूट कर रहे हैं। और उसके बाद उनकी एक वहाँ पर पूरी झलक लाइट साउंड शो के जरिए पूरी व्यवस्था वहाँ पर की गई है। जो आम लोग जब यहाँ आते हैं इस म्यूजियम में, उसका वो देखते हैं, तो उसका यहाँ पर इंतजाम प्रधानमंत्री जी अभी वो देख रहे हैं। तो लगातार सबसे पहले जब प्रधानमंत्री जी इस म्यूजियम में आए थे, तो यहाँ पर उन्होंने वो बिरसा मुंडा की जो आदमकद प्रतिमा है, आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने आदमकद प्रतिमा पर उन्होंने माल्यार्पण किया। उनके साथ गवर्नर भी थे, केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा थे और साथ ही साथ दूसरे लोग थे। तो लगातार इस तरह से चल रहा है और प्रधानमंत्री अभी अंदर में जो वो रूम है वहां पर जी दिवाकर, ये जो स्थान है ये बेहद खास है अपने आप में, क्योंकि ये वही पुराना जेल है जो बैरक नंबर 4, जहां पर भगवान बिरसा मुंडा ने अंतिम दिन गुजारे थे। जी, ये वही बैरक है जहां भगवान बिरसा मुंडा का एक, जो हम कह सकते हैं कि योगदान, और किस तरीके से आदिवासी समाज ने जो देश की आजादी में अपना योगदान दिया है, उसका अंग्रेजों के खिलाफ जो लड़ाई थी, मात्र 25 साल वो जीवित रहे थे और 25 साल में ही उन्होंने उन गुलाम को एक नया आयाम दिया था। उसके जरिए अंग्रेजों का जो यहाँ पर राज था उसको उन्होंने हिलाकर रख दिया था। और उसके बाद लोग जो थे वो बिरसा मुंडा को भगवान की तरह पूजने लगे, उनको भगवान का दर्जा दिया गया। तो लगातार जो भगवान बिरसा मुंडा की जो आदिवासी समाज में जो उपलब्धि है, जिस तरीके से उन्होंने लोगों को यूनाइट किया, एक सबसे बड़ी बात कि इन्हें भगवान के रूप में भी क्यों पूजा जाता है कि इन्होंने जो आदिवासी समाज, जो जनजातीय समाज था, उसमें जो नशा पान की प्रथा थी उसके खिलाफ उन्होंने उन्मूलन किया। उन लोगों में ये जागरूकता लाने की कोशिश की कि इसके जरिए कुछ नहीं हो सकता, तो लोगों को मुख्य धारा में लाने का प्रयास किया गया। तो तरह तरह की चीजों उन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई को बुलंद किया। और अंग्रेजी समाज का जो योगदान, अंग्रेजों के खिलाफ जो हम कह सकते हैं जनजातीय समाज की जो लड़ाई है, वो कई वर्षों पहले से शुरू हो गई थी। अगर हम सबसे पहले यहाँ के जो आंदोलन की हम बात करें तो संथाल विद्रोह, जिसे कि संथाल हूल के रूप में भी जाना जाता है, वो संथाल जनजाति द्वारा ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी, जमींदार, इनके खिलाफ किया गया था। और ये जो एक तरीके से 1855, जो हम लोग कहते हैं 1857 का जो पहला अंग्रेजों के खिलाफ जो बड़ी लड़ाई थी, उसके पहले ये संथाल में एक विद्रोह हुआ था और हुल विद्रोह के नाम से ये जाना जाता है। तो अंग्रेजों के खिलाफ जो जनजातीय समाज के, चाहे भगवान बिरसा मुंडा हो, चाहे वो वीर बुद्धू भगत हो, फूलो जानो हो, नीलांबर पीताम्बर हो, जतरा टाना भगत हो, तमाम तरह के जो ऐसे समुदाय के लोग हैं जिन्होंने अपना योगदान दिया है, जिसके बारे में लोग नहीं जानते थे, वैसे योद्धाओं को एक तरीके से याद करने के लिए जो इस तरह का म्यूजियम है, ये सिर्फ झारखंड में नहीं, कई अन्य प्रदेशों में इस तरह के म्यूजियम बनाए गए हैं, जहां पर भी जनजातीय समाज का जो आजादी में योगदान है उसको याद करने के लिए, उसको नई पीढ़ी तक पहुंचाने के लिए ये प्रयास किया गया है। तो ये लगातार इस तरह से प्रधानमंत्री जी का ये फोकस है कि किस तरीके से जो जनजातीय समाज है, उनके जो योगदान है इस देश में, उनका जो आजादी में योगदान है, वर्तमान समय में जो योगदान है, लोग उनकी भूमिका को जान सके और इस तरीके से उसे बढ़ावा देने का प्रयास किया जा रहा है। और आपको याद होगा कि किस तरीके से 3 साल पहले ही प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भगवान बिरसा मुंडा को जन्मदिन जो है, जिसे आज 15 नवंबर है, उसे उन्होंने जनजातीय गौरव दिवस के रूप में घोषित किया था। तो ये सिर्फ अब झारखंड के लिए नहीं भगवान बिरसा मुंडा है, पूरे देश और दुनिया में लोग जनजातीय गौरव दिवस को भगवान बिरसा मुंडा के जन्मदिन के रूप में देखते हैं। और उनकी जन्मस्थली भी प्रधानमंत्री आज पहुंचेंगे और देश के वो पहले प्रधानमंत्री होंगे जो भगवान बिरसा मुंडा की जन्मस्थली गुलिहातू पहुंचेंगे और वहाँ उनके वंशजों से मिलेंगे। तो ये देखिए अब किस तरीके से प्रधानमंत्री लगातार जो ये समाज है, जनजातीय समाज है, जिनकी अब तक देश में उतनी भागीदारी नहीं रहा है, उन्हें ये नमन करने की कोशिश कर रहे हैं, लोगों को बताने की कोशिश कर रहे हैं कि ये समाज भी देश के लिए बहुत कुछ किया है, उनके योगदान की चर्चा होनी चाहिए, उनके योगदान को लोगों को जानने की जरूरत है। जी
निश्चित तौर पर दिवाकर, झारखंड एक ऐसा इलाका है जहां पर बड़ी संख्या में जनजातीय समुदाय रहता है। साथ ही देश के अन्य कई ऐसे क्षेत्र भी हैं जहां पर जनजातीय समुदाय की बात करें, आदिवासी समुदाय की बात करें, वो बड़ी संख्या में रहते हैं। और ऐसे में भगवान बिरसा मुंडा ने इस समुदाय को आगे लाने के लिए भरसक प्रयास किए। अंग्रेजों से लोहा लिया और उसके बाद उन्होंने लंबे समय तक इस समुदाय को आगे लाने के लिए काम करते रहे। और यही वजह है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी भगवान बिरसा मुंडा के इस दिन को जनजातीय गौरव दिवस के रूप में मनाने की बात कही। आपसे अगर जानना चाहेंगे कि आज झारखंड में और कौन कौन से कार्यक्रम हैं जो आज भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी झारखंड में करने वाले हैं। देखिए, भगवान बिरसा मुंडा को याद करते हुए प्रधानमंत्री लगातार कई कार्यक्रम कर रहे हैं। सबसे पहले उन्होंने राजभवन से जब वो निकले तो उन्होंने यहाँ जो जनजातीय संग्रहालय जो बनाया गया है भगवान बिरसा मुंडा के नाम से, पहले इसे जेल के रूप में जाना जाता था, उसे उन्होंने जो केंद्र सरकार की जो जनजातीय कार्य मंत्रालय द्वारा प्रयास करके देश के कई जो शहर हैं वहां पर इस तरह के संग्रहालय बनाए गए, उसमें से रांची में ये संग्रहालय बिरसा मुंडा के नाम पर बना है। और इस संग्रहालय में वो यहाँ पर प्रधानमंत्री ने जो उनको है श्रद्धा सुमन अर्पित किए हैं, माल्यार्पण किया है। और वो बैरक भी प्रधानमंत्री जा रहे हैं जहाँ पर की बिरसा मुंडा को अंग्रेजों ने रखा था और वहीं पर उन्होंने अंतिम सांसें दी थी। तो प्रधानमंत्री देख सकते हैं कि किस तरीके से उनके जो योगदान है उसको नजदीक से देखना चाहते हैं। और उनके जो परिवार के लोग हैं वो जो जिस इलाके से आते हैं उस इलाके को प्रधानमंत्री नजदीक से देखना चाहते हैं। इसलिए प्रधानमंत्री म्यूजियम में ये दोनों कार्यक्रम और बाकायदा जो यहाँ पर किस तरीके से ये म्यूजियम बनाया गया है, कैसे यहाँ पे लाइट साउंड शो चलता है, और भी जो दूसरे योद्धा हैं उन सभी की यहाँ पर जो है वो आदमकद प्रतिमा लगाई गई है। सभी को प्रधानमंत्री नमन करेंगे, सबको अभी पुष्पांजलि प्रधानमंत्री अर्पित कर रहे हैं। तो इस तरीके से प्रधानमंत्री उनको नजदीक से जाकर अनुभव भी कर रहे हैं और वहाँ पर श्रद्धासुमन अर्पित कर रहे हैं। इसके बाद प्रधानमंत्री यहाँ से बिरसा मुंडा की जन्मस्थली कुलिहातू जाएंगे, जो खूंटी जिला मुख्यालय है वहां से करीब 35 किलोमीटर दूर है। तो वहां पहले प्रधानमंत्री होंगे नरेंद्र मोदी, जो उनको श्रद्धासुमन अर्पित करने के लिए उनके उस जगह पर जा रहे हैं जहां पर उन्होंने जन्म लिया था, जहां पर वो पैदा हुए थे। और वहां पर बाकायदा उनके वंशजों से मुलाकात करेंगे और वहां पर भी एक आदमकद प्रतिमा बनाई गई है, उस प्रतिमा पर भी प्रधानमंत्री श्रद्धांजलि अर्पित करेंगे और उसके बाद उनके वंशजों से संवाद करेंगे। तो वंशज काफी उत्साहित है उनके, लगातार हम लोग पिछले कई दिनों से इस चीजों को दिखा रहे हैं कि किस तरीके से उत्सव का माहौल है प्रधानमंत्री के आने को लेकर। लोगों में इंतजार है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जब यहाँ पहुंचेंगे तो किस तरीके से उनका वेलकम किया जाए। ट्रेडिशनल तरीके से वेलकम करने की वहाँ तैयारी की गई है। उनके वंशज ट्रेडिशनल ड्रेस तो पहनते ही है, लेकिन उसमें भी आज एक और रंग देखने को मिलेगा कि किस तरीके से प्रधानमंत्री को वेलकम करने के लिए वो तैयार है। उसके बाद प्रधानमंत्री वहां पर उस कार्यक्रम में शामिल होने के बाद उनके परिजनों से संवाद करने के बाद सीधे फिर खूंटी आएंगे, जहाँ पे खूंटी के जो खूंटी मैदान है, कॉलेज है, उसमें एक कार्यक्रम रखा गया है, सरकारी कार्यक्रम है जिसमें प्रधानमंत्री जो संकल्प विकास भारत यात्रा है उसकी शुरुआत करेंगे, उसकी वहां से लॉन्चिंग करेंगे। साथ ही साथ जो पीवीटीजी ग्रुप है उनके लिए एक 24,000 करोड़ रुपए की जो एक मिशन की शुरुआत प्रधानमंत्री करेंगे। तो ये वैसे ग्रुप है जिनका कि हम किस तरीके से कह सकते हैं कि बुनियादी सुविधाएं उन गाँव तक अभी तक नहीं पहुंची है। वैसे ट्राइबल्स है जो विकास की धारा में पीछे रह गए हैं, तो उनके लिए एक बड़ी सौगात आज प्रधानमंत्री यहाँ से पूरे देशवासियों को देने जा रहे हैं। जो जनजातीय समाज के लोग हैं जिसकी संख्या लगातार जो हम कह सकते हैं कि वैसे जो वल्नरेबल ग्रुप है जिनकी संख्या भी घट रही है, उनके लिए विकास के वो आयाम अब तक तय नहीं हुए जो जिसकी जरूरत थी। कई ऐसे भी अभी भी जनजाति हैं जो पहाड़ों में रहते हैं, दूर दराज के इलाकों में रहते हैं, ना तो उनके पास बिजली की उचित व्यवस्था हो पाई है, स्वास्थ्य की व्यवस्था हो पाई है, उनके बच्चों की पढ़ने की व्यवस्था नहीं ढंग से हो पाई है। तो लगातार वो मुख्य धारा से पीछे छूटते गए हैं। तो प्रधानमंत्री की आज जो पहल हो रही है, ये 24,000 करोड़ रुपए की जो ये मिशन जो आज शुरू हो रहा है, इसके जरिए ये कोशिश किया जाएगा कि इन इलाकों में जो बुनियादी सुविधाएं हैं उसका विस्तार किया जाए और वहां पर शिक्षा का हो, चाहे फिर स्वास्थ्य सेवा का विस्तार हो, सड़कें पहुंचाने की बात हो, शुद्ध पेयजल देने की बात हो, तो तमाम तरह के जो स्कीम्स हैं वहां पर लेकर जाया जाएगा और उसके बाद उनका विकास किया जाएगा। साथ ही साथ लगातार जो जनजातीय कार्य मंत्रालय जो इन चीजों को देखता है, उसके जरिए ये कोशिश की गई है कि ऐसे इलाके जो जनजाति बहुल इलाके हैं वहां पर जो नवोदय स्कूल हुआ करता था, सेंट्रल स्कूल होता है, उसी की तर्ज पर यहाँ पर एकलव्य विद्यालय की स्थापना की गई है। तो एकलव्य विद्यालय में जनजातीय समाज के बच्चे पढ़ने आएंगे, उनका कायाकल्प होगा और इसी साल और अगले साल तक ये टारगेट रखा गया कि सभी विद्यालयों में करीब 35,000 शिक्षकों को नियुक्ति की जा रही है। कई जगहों पर पढ़ाई का काम शुरू हो गया है, वहाँ पर बुनियादी सुविधाओं का विस्तार हो रहा है। तो
तो बच्चे घर से निःशुल्क जाकर हॉस्टल में रहेंगे और पढ़ेंगे। तो सोच सकते हैं कि किस तरीके से केंद्र सरकार संवेदनशील है, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी संवेदनशील है इस समाज को लेकर, जनजातीय समाज को लेकर, कि किस तरीके से इनका विकास हो, इनको मुख्य धारा में लाया जाए और जो अब तक पिछले जो 75 सालों में देश की आजादी के बाद विकास की दौर में पीछे रह गए हैं, उन्हें मुख्य धारा में लाया जाए और उनका विकास किया जाए। तो लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इसको लेकर जो हम कह सकते हैं कि संवेदनशील है और संकल्पित भी है कि इन समाज को मुख्य धारा में लाना है और इनके योगदान की चर्चा देश और दुनिया में भी करनी है, ताकि इनके योगदान को लोग जान सके और इनकी जो भूमिका रही है उस पर हम गर्व कर सके कि जो जनजातीय समाज है इन्होंने किस तरीके से देश की आजादी के लिए अपना योगदान दिया है और देश को एक सूत्र में बांधने के लिए जो प्रधानमंत्री का एक जो नारा भी है और प्रधानमंत्री की लगातार ये कोशिश भी होती है कि एक भारत श्रेष्ठ भारत की जो परिकल्पना है उसमें भी ये पूरी तरह से फिट बैठता है कि वो जो एक होना चाहिए कि देश के विकास में हर किसी की भूमिका होनी चाहिए, हर किसी का योगदान होना चाहिए और विकास की जो अलग देश में जगह है उसमें कोई पीछे नहीं छूटे, सबको बराबर समानता का अधिकार मिले। तो इन सब बिंदुओं पर भी प्रधानमंत्री का फोकस है और उसे हम मान सकते हैं कि आज जो स्कीम्स वहाँ पर लॉन्च हो रही हैं उसके जरिए ये जो प्रधानमंत्री की परिकल्पना है और ये जो संकल्प है वो भी पूरा होता दिख रहा है। जी निश्चित तौर पर दिवाकर, जैसा कि आपने बताया कि ये एक विकसित भारत संकल्प यात्रा जो है वो कहीं ना कहीं एक विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत की एक महत्वपूर्ण कड़ी के रूप में हमारे सामने आएगा और जो कि भगवान बिरसा मुंडा भी चाहते थे कि जो शोषित लोग हैं, जो वंचित लोग हैं, जो जनजातीय समुदाय हैं, वो एक कड़ी के रूप में भारत में आगे आए, वो जो पीछे छूटे हुए लोग हैं वो आगे आए। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी इसी विचारधारा के साथ इन समुदाय पर खास तौर पर जोर देकर के आगे बढ़ रहे हैं और आज उसी की एक विकास सौगात के रूप में हम झारखंड में देखेंगे। जी निश्चित तौर पर देखिए, ये विकसित संकल्प भारत यात्रा जो है इसके जरिए आज देश